Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back on my YouTube channel, Cricket with me. King stands tall yet again. And what a marvelous knock from the bat of Babar Azam. Babar Azam literally blast a Lankan bowling attack, and Babar Azam scored a century in international cricket after the gap of 2.5 years, after the gap of 83 international innings, whether it's T20 cricket, Test cricket or ODI format. बाबर आजम ने 83 इनिंग्स के बाद बिल आखिर वो कारनामा अंजाम दे दिया जिसकी उम्मीद हर पाकिस्तानी फैन बाबर आजम से कर रहा था, और बाबर आजम ने आज 20th ओडीआई सेंचुरी बनाकर बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का, ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड या पाकिस्तान का रिकॉर्ड है उसको भी बराबर कर दिया है. नाउ ही नीड्स ओनली one century to go past Saeed Anwar. What a remarkable knock, what an outstanding knock from the bat of Babar Azam. और बाबर आजम की इस सेंचुरी के ऊपर फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग की बड़ी स्टेटमेंट, लाजवाब स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट जो रिकी पॉन्टिंग ने बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर दी. आज की वीडियो में उस सवाल से करेंगे बात, और उसके साथ साथ भी ना सिर्फ रिकी पॉन्टिंग बल्कि ब्रायन चार्ल्स लारा, शेन वॉटसन, उसके साथ साथ केवन पीटरसन, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, शुएब अख्तर, वसीम अकरम और दुनिया के तमाम लेजेंडरी क्रिकेटर्स बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं. आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इनमें से काफी सारी स्टेटमेंट्स को आज की इस वीडियो का हिस्सा बना सके, मगर सबसे पहले इफ यू आर द फैन ऑफ बाबर आजम, इफ यू लाइक what Babar Azam has done today, then you must consider subscribing this YouTube channel and also press the bell icon for more to come, for more videos. आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, क्योंकि बाबर आजम की ये सेंचुरी 2.5 साल के बाद पहली जरूर थी मगर आखिरी नहीं थी. इंशाल्लाह देयर आर प्लेंटी मोर to come from Babar Azam. सबसे पहले तो viewers, congratulations to all the cricket fans, to all the die-hard fans like me who support Babar Azam in his tough period, in his tough time. Although इस अरसे के दौरान भी, ये जो 2.5 साल का अरसा था, बहुत कम ऐसे मोमेंट आए कि जब लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है. अदरवाइज बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगा, बट दैट ओनली दैट ट्रिपल फिगर जो बाबर आजम हिट नहीं कर पा रहा था, अदर देन दैट बाबर आजम ने इस अरसे के दौरान भी बैटिंग बुरी नहीं की है. टेस्ट क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में ही वाज द शाइनिंग लाइट फ्रॉम पाकिस्तान साइड. लेकिन आज बाबर आजम ने वो ट्रिपल फिगर्स बनाई है जिसका इंतजार था, जिसकी उम्मीद थी, जिसकी ख्वाहिश थी हर पाकिस्तानी की. बाबर आजम की ख्वाहिश थी. मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये वाली बात बोली कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, हर कोई ये कह रहा है कि बाबर आजम मस्ट बी फीलिंग वेरी रिलीव टुडे. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यार बाबर का पता नहीं कि बाबर कितना रिलीफ फील कर रहा है, लेकिन मैं एज अ बाबर आजम फैन, आप लोग एज द फैन ऑफ बाबर आजम मस्ट बी फीलिंग वेरी रिलीव्ड, क्योंकि यार एक स्ट्रेसफुल पीरियड था, एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड था ये 2.5 साल का अरसा, जब हर रोज हम अपनी आंखों में ये ख्वाब लेकर टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठा करते थे कि बाबर आजम विल स्कोर 100, बाबर आजम विल स्कोर रन्स, बाबर आजम रन्स बनाएगा. लेकिन almost each and every time we disappoint, हमें disappointment होती थी, but not today, no more, no anymore. बाबर आजम ने आज सेंचुरी बनाई, और बाबर आजम की सेंचुरी के ऊपर भाई रिकी पॉन्टिंग की बड़ी स्टेटमेंट, लाजवाब स्टेटमेंट, आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट. रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि द किंग इज बैक इन विद द बैग, द किंग इज बैक विद द बैग, ये कहना है रिकी पॉन्टिंग का. और रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि द प्लेयर लाइक the caliber of Babar Azam, you can't keep him quiet for so long. मतलब रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि बाबर आजम के कैलिबर के बल्लेबाज को आप ज्यादा अरसे खामोश नहीं रख सकते. और वही दूसरी तरफ रिकी पॉन्टिंग की जो एक और बड़ी स्टेटमेंट थी, लाजवाब स्टेटमेंट थी, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अब इस सेंचुरी के बाद आई होप
द वर्ल्ड विल सी ए डिफरेंट बाबर आजम। रिकी पॉन्टिंग का ऐसा मानना है कि कभी कभी उन्होंने कहा, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर रह चुका हूं और बड़ा क्लासिक क्रिकेटर ही वाज, उन्होंने कहा कभी कभी आपके क्रिकेटिंग कैरियर में कुछ ऐसे लम्हात आते हैं कि आपका कैरियर पॉज हो जाता है और आपका कैरियर जो है वो एक जगह पर रुक जाता है। बाबर आजम के कैरियर में भी वो लम्हा आया था, लेकिन अब जब एक बार फिर से स्टार्ट मिला है बाबर आजम को, बाबर आजम नाउ विल बिकम अनस्टॉपेबल फ्रॉम देयर ऑन, ऐसा मानना है रिकी पॉन्टिंग का। भाई बड़ी स्टेटमेंट है, लाजवाब स्टेटमेंट है। और वही दोस्तों दुनिया भर के फॉर्म क्रिकेटर, मैंने आपको बताया वसीम अकरम से लेकर वकार यूनुस तक, जावेद मियांदाद से लेकर मोहम्मद यूसुफ तक, हर कोई ईच एंड एवरी फॉर्म क्रिकेटर इज नाउ प्रेजिंग बाबर आजम। रावलपिंडी एक्सप्रेस अगर शोएब अख्तर की बात करूं तो शोएब अख्तर ने कहा कि यार दिस इज द फॉर्मेट दैट सूट्स बाबर आजम अ लॉट। लेकिन वही दोस्तों जो शोएब अख्तर ने बड़ी बात की, शोएब अख्तर ने कहा कि यार ये वो सेंचुरी थी जिसका इंतजार ना सिर्फ बाबर आजम कर रहा था बल्कि बाबर आजम के साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंतजार कर रहा था कि व्हेन विल बाबर आजम ब्रेक द जिंक्स, बाबर आजम कब शैकल्स को ब्रेक करेगा और कब बाबर आजम अपनी इंटरनेशनल सेंचुरी बनाएगा, ऐसा कह रहे हैं शोएब अख्तर का। और शोएब अख्तर ने हाईली कंग्रेचुलेट किया बाबर आजम को और उसकी फैमिली को, और साथ ही साथ शोएब अख्तर ने कंग्रेचुलेट किया टू ऑल द क्रिकेट फैंस हु सपोर्टेड बाबर आजम इन हिज टफ टाइम। बाबर आजम के मुश्किल टाइम में जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया, जिन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट करते रहे हर टाइम पर, उन लोगों को कांग्रेचुलेट किया। यार व्हाट अ फैंटास्टिक नॉक फ्रॉम द बैट ऑफ बाबर आजम। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आने वाली वीडियोस में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से डिफरेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, और ईच एंड एवरी क्रिकेटर इज नाउ राइट नाउ इज प्रेजिंग बाबर आजम। और फिर सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बेशक शायद इस सेंचुरी को उतनी बड़ी वेटेज ना दे अगेंस्ट द, मतलब कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट, ऑल्दो दिस वाज द डिसाइडर फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट इट वाज द डिसाइडिंग मैच ऑफ दिस सीरीज, वहां पर सेंचुरी आई है। बट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मैच था, ऐसा नहीं है कि कोई जी बड़ा ही बहुत कोई वर्ल्ड कप का मैच था, लेकिन for the fans of Babar Azam, for Babar Azam at least, this was a very huge game of cricket। और आप लोगों को मैं बताता चलूं कि लास्ट जो बाबर आजम ने अपनी इंटरनेशनल ओडीआई सेंचुरी बनाई थी, दैट वाज इन 2023 अगेंस्ट नेपाल। इट वाज इन मुल्तान, एशिया कप का मैच था, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बाबर आजम ने 150 रनों की इनिंग्स खेली थी, एंड दैट वाज हिज लास्ट इंटरनेशनल 100, लेट अलोन ओडीआई क्रिकेट। ऐसा नहीं है कि ओडीआई में वो उसकी आखिरी सेंचुरी, इट वाज द लास्ट सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट। उसके बाद से लेकर अब तक 83 इनिंग्स के बाद 83 इनिंग्स बीच में गुजर गई, जिसमें टी20 फॉर्मेट भी, वनडे टेस्ट, जहां बाबर आजम सेंचुरी नहीं बना सके। और तकलीफ दे बात इस अरसे के दौरान ये थी कि एक लम्हा वो भी आया कि जब बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कह दिया कि आई एम नो मोर द किंग, मतलब मुझे किंग ना कहा करें, मुझे किंग मत कहा करें। और तकलीफ दे लम्हा वो भी था जब हमें पता लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड से ड्रॉप हो गया, जब हमें पता लगता है कि बाबर आजम पाकिस्तान के टी20 एशिया कप स्क्वाड से ड्रॉप हो गया, मतलब बीच में वो वाले लम्हात भी आए। इट वाज वेरी पेनफुल, इट वाज वेरी वेरी पेनफुल। बट वो कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद जो है ना वो सुनहरी सुबह होती है, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग लाइक दैट, एक ऐसी सुनहरी सुबह जो कि इंशाल्लाह ये अब वो मैंने आपको पहले भी बोला ना कि इट वाज द फर्स्ट सेंचुरी फ्रॉम बाबर आजम इन 2.5 years, but it won't be the last, it won't be the last, I can promise you many more to come from the bat of Babar Azam worldwide। बाबर आजम को हाईली प्रेज मिल रहा है, बाबर आजम को कंग्रेचुलेट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड के बाबर आजम इज बैक, द किंग इज बैक एंड किंग इज रोरिंग राइट नाउ। वीडियो को लाइक करिएगा, और बाबर आजम के अगर क्रिकेट फैंस है ना यार, तो आज वीडियो को लाइक कर इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कम से कम बाबर आजम के हेटर्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को लाजमी करेगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।